जो उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने इनको पलटू राम की संज्ञा दी थी और आज उसी के गोद में जाके बैठ गए हैं, तो ये विपक्षी एकता कैसे कर पाएंगे? इन पर कौन विश्वास कर पाएगा? कोई डील नहीं हो रही है। हमारे संपर्क में पूरी जदयू है और आप देख लीजिएगा चुनाव के पहले जदयू के जितने लोग हैं ना, सफोकेशन महसूस कर रहे हैं, घुटन महसूस कर रहे हैं। क्यों? जिसका मुखिया, जिसका नेता किसी मंच से अगर कहे, अपने विपक्षी पार्टी के लीडर को दिखाकर देखो भविष्य तुम्हारा यही है, अगला मुख्यमंत्री यही है, क्योंकि जो नरसंहार वाली पार्टी जो है ना, उसके साथ जाके बैठ गए हैं उसके गोद में ना, तो इनको विकास दिख नहीं रहा है। विरोध करना है, इसलिए सिर्फ विरोध करना ये स्वस्थ राजनीति नहीं है। इन्होंने कहा था कि पहली बैठक में अगर मेरी सरकार आई तो मैं 10 लाख के रोजगार पर, कहना अलग चीज है, कहां से करेंगे? मोदी भ्रष्ट है आपके कहने से नहीं होगा। है, हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं। अगर उनके ख्वाब हैं कि हम देश के प्रधानमंत्री बने, और बने क्या, उन्होंने तो कई एक मीटिंग में अपने आप को घोषित कर दिया है कि मैं बन गया। अपने पीए को प्रधानमंत्री का पीए कह के संबोधित करना। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं आपके साथ अमन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार विपक्षी एकजुटता को लेकर के तमाम जो प्रदेश जा रहे हैं, प्रदेश के विपक्ष के नेता हो या चाहे सत्ता पक्ष के नेता हो, लगातार मुलाकात कर रहे हैं, एक पॉजिटिव रिव्यू ले रहे हैं। और बहुत जल्द, ऐसा उन्होंने कहा है नीतीश कुमार, कि बहुत जल्द पटना में एक बहुत बड़ी बैठक होनी है। हमारे साथ अरविंद है, भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता। मेरा सवाल यही रहेगा कि क्या लग रहा है, आप लोग अब सेंट्रल में गद्दी छोड़ने वाले हैं क्या 2024 में, जिस तरह से नीतीश कुमार अंदाज में बोल रहे हैं, कार्य कर रहे हैं? नीतीश जी को ये सोचना चाहिए कि जिनका अपना घर बिहार, जहाँ के वो मुख्यमंत्री हैं, उस राज्य को तो संभाल नहीं पा रहे हैं और देश को कैसे संभालेंगे? किसी को बड़ी सोच होना कोई बुरी बात नहीं है। अगर उनके ख्वाब हैं कि हम देश के प्रधानमंत्री बने, और बने क्या, उन्होंने तो कई एक मीटिंग में अपने आप को घोषित कर दिया है कि मैं बन गया। अपने पीए को प्रधानमंत्री का पीए कह के संबोधित करना। तो किसी को ख्वाब देखना बड़ी चीज नहीं है, लेकिन देश बड़ा है, 125 करोड़ से ऊपर की आबादी हो गई है, तो आपको बताना पड़ेगा देश को कि आप क्यों चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी समर्थित सरकार को क्यों हटाना चाहते हैं। आप देश के नागरिक को बताना पड़ेगा। तो आप ये नहीं बता रहे हैं कि हम क्यों चाहते हैं, केवल आपकी दिख रही है कि भारतीय जनता पार्टी को हटा दी। अरे बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने आपका चरित्र, चेहरा को चमकाया था, जिसके खिलाफ आप लालू यादव के खिलाफ, जंगल राज के खिलाफ, नरसंहार के दौर के खिलाफ, अराजकता और गुंडागर्दी के खिलाफ बिहार की जनता ने लड़कर आपके सर पर मुकुट पहनाया था। भारतीय जनता पार्टी ने उसमें आपका साथ दिया था, तो आप उनको तो छोड़ के निकल गए। और इनका इतिहास रहा है, मैं क्या कहूँ, चाहे वो जॉर्ज फर्नांडिस जी हो, दिग्विजय सिंह हो, अरुण कुमार हो, जितने भी नाम लेंगे जिनके साथ ये रहे, उनको इन्होंने ठगा। और आज जो उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने इनको पलटू राम की संज्ञा दी थी और आज उसी के गोद में जाके बैठ गए हैं, तो ये विपक्षी एकता कैसे कर पाएंगे? इन पर कौन विश्वास कर पाएगा, या जनता कैसे विश्वास करेगी? किन मुद्दों पर आप करना चाहता है, तो इसका कोई तर्क नहीं है। रही 2024, तो 2024 के लिए जनता का मन पक्का है, मोदी कोई वैकेंसी नहीं है, ये जितना भी प्रयास कर ले। नहीं तो कह रहे हैं कि मोदी से लोग अब परेशान हो गए हैं, लोग मतलब आत्महत्या करने के लिए उतारू हो गए हैं, कि इस तरह का जो देश में महंगाई है चरम सीमा पे, युवा रोड पे भटक रहे हैं, जो वादे किए थे वो वादे नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा लोगों का कहना है। इनको शायद दिख नहीं रहा है, चश्मा पहन लिए हैं ना, क्योंकि जो नरसंहार वाली पार्टी जो है ना, उसके साथ जाके बैठ गए हैं उसके गोद में ना, तो इनको विकास दिख नहीं रहा है। इतने बड़ी कंट्री में इतने सारे काम हुए हैं, ये इनको नहीं दिख रहा है। क्योंकि विरोध करना है, इसलिए सिर्फ विरोध करना,
ये स्वस्थ राजनीति नहीं है। अगर स्वस्थ राजनीति करनी है तो आप एजेंडे के साथ आइए ना, आप एजेंडे के साथ आइए कि आपका क्या एजेंडा है, एजेंडा तय कीजिए। आपकी पार्टियां जो है वो तो आपको तहरीर नहीं दे रही है, तो आप कैसे जनता को बताएंगे कि किन एजेंडा पर हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। मोदी भ्रष्ट है आपके कहने से नहीं ना होगा, है। हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं, हमारे हिंदुस्तान के 100 करोड़ जनता, 100 करोड़ से ऊपर जनता ने मान सम्मान देकर मोदी को आगे बढ़ाया है और मोदी पर विश्वास है। और 2024 में इनको पता चल जाएगा कि हम कहाँ हैं धरातल इनकी। वो बोल रहे हैं आपको पता चल जाएगा, आप बोल रहे हैं नहीं नहीं, यही सब आप लोग करते हम हमें उनके अभियान पर कोई टिप्पणी नहीं है। वो जो चाहे करे, उनके जितने एलाइज हैं उनको तो साथ में ले लें। तो और दूसरी चीज, पॉजिटिव रिव्यू मिल रहा है, कहाँ रिव्यू मिल रहा है विपक्ष के पॉजिटिव? लोगों से कहीं नहीं रिव्यू। उड़ीसा गए थे ना, हाँ। बिजू वो जो नवीन पटनायक जी ने क्या कहा? कुछ नहीं कहा। पूरे एक राज्य के मुखिया आज से नहीं, बहुत दिनों से हैं। अरविंद केजरीवाल ने इनको कभी पॉजिटिव साइन नहीं दिया, पॉजिटिव दिए हैं। 7 फोटो लगातार 2 बार पीसी किए हैं, पीसी नहीं फोटो खिंचवाए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देखें कि नहीं? फोटो सेशन कराना इनका मकसद है, नहीं। तो हमें नहीं कुछ कहना है। दूसरी चीज कि क्या इनका एजेंडा है, भाजपा को हटाना ही इनका एजेंडा है, तो ये हटाना एजेंडा है, तो ये स्वतंत्र है, एजेंडा ये स्वतंत्र है, इनकी औकात नहीं देश लोकतंत्र खतरे औकात न देश खतरे में है, न ये भारतीय जनता पार्टी को ये हटा पाएंगे। दोनों इनके बस की बाहर की चीज है। अरे आप बिहार में तो जनता ने आपको सिमट के 43 सीट पर ला दिया, अब कहाँ ख्वाब देख रहे हैं? राहुल गांधी के साथ में बड़ी पार्टी तो आरजेडी है। इसलिए ये सब छोड़िए। अब ये खड़गे जी से लगातार मुलाकात हो रही है। अरे कांग्रेस की क्या स्थिति है? कांग्रेस पूरा देश में भारत जोड़ो देश में है, कौन सी देश में? उसका असर पड़ा ना पाकिस्तान में, पाकिस्तान में है, कर्नाटक में पड़ा, कोई असर नहीं पड़ा है। देखिए एक चीज आप जान लीजिए, राज्य का चुनाव और देश का चुनाव दोनों चीज में अंतर है। आप लोग मीडिया से हैं और आप इसको हम लोग से अच्छी तरह समझते होंगे। तो राज्य की जो चुनाव रहती है लोकल मुद्दों पे लड़ा जाता है, और देश का चुनाव राष्ट्रीय। आज पूरे विश्व में देख रहे हैं कि भारत का मान सम्मान बढ़ा है, देश की जनता इस चीज को देख रही है, तो कैसे ये हम उम्मीद कर लें कि ये भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकेंगे? ऐसी संभव नहीं है। राज्यों में उतार चढ़ाव होते रहता है, और जनता जिस दिन चाह लगी हमें, हम हट जाएंगे। देखिए जो आप, इनका अहंकार नहीं होनी चाहिए। चिराग पासवान आपके अलायंस में मतलब मानी है ही, बात चल रहा है, तमाम बड़े लोगों से उस सेंट्रल लेवल पे मिल चुके हैं, लेकिन जिस तरह से कर्नाटक में हार हुई वो कहीं ना कहीं बैक हो रहा है। एक राज्य में हमने कहा ना कि राज्यों का जो मुद्दा है ना बिल्कुल स्थानीय होता है, लोकल होता है, उसके समीकरण अलग होते हैं। तो खुद मोदी जी किए थे ना। देखिए जब जिस पार्टी का जो नेता है वो करेगा ही ना। मैंने कहा ना कि वो लोकल मुद्दों से प्रभावित होता है, इसको सच्चाई है, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लग रहा है कि अब लेकिन राष्ट्रीय जो मुद्दा है, हमें नहीं लगता है कहीं इनको अवसर। पहली चीज तो ये क्लियर तो करें किन मुद्दों पर, भाजपा को हटाने के मुद्दों पर आप जा रहे हैं, तो ये तो कोई मुद्दा नहीं ना हुआ। राष्ट्र को क्या चाहिए? एजेंडा चाहिए ना। आप मैनिफेस्टो तैयार करते हैं, आप बताते हैं कि ये मुद्दा है। 74 की लड़ाई लड़ी गई थी, किस चीज़ की? आपातकाल के खिलाफ लड़ी गई थी। उसके पहले, उसके बाद 14 में देखिए भ्रष्टाचार के खिलाफ। आज कौन सी मुद्दा है जिस पर आप एकजुट करेंगे? युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहे हैं, जो वादे किए थे 15 लाख रुपया वो नहीं मिले हैं, सिर्फ वादे 15 लाख नहीं। देखिए कुछ चीजें जो है ना, कि अगर गलत डायरेक्शन में आप जाइएगा ना, तो आप भी गड्ढे में गिरिएगा। मतलब मोदी जी गलत बयान दिए नहीं, आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक्सेप्ट किए अभी गलत डायरेक्शन में आप जाइएगा, गलत डायरेक्शन में तो गड्ढे में गिरिएगा। मोदी जी ने देश के युवाओं को, रोजगार का मतलब क्या आप समझते हैं? सरकारी नौकरी। 10 लाख लोग, तेजस्वी ने तो कहा था, तो दे रहे हैं भैया। कहाँ 10 लाख दे देंगे? 10 लाख इन्होंने कहा था कि पहली बैठक में मैं दूंगा। इन्होंने कहा था कि पहली बैठक में अगर मेरी सरकार आई तो मैं 10 लाख के रोजगार पर। कहना अलग चीज है, कहां से करेंगे? रोजगार का मतलब है रोजगार के अवसर भी पैदा करना। अगर देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, तो केवल सरकारी नौकरी को अगर केवल आप रोजगार है, तो ये कोई भी दुनिया
कि कोई भी देश नहीं है कि अपने तमाम, और भारत तो इतना बड़ा देश है कि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी हो गई है और हर लोग को सरकारी नौकरी देना नहीं। देखिए, सरकार हर मसले पर सजग है और सरकार किसी मसले पर प्रयास में पीछे नहीं है। बड़े बड़े समस्याओं का हल हुआ है, मैं आपको फहरिस्त गिनाऊंगा। एक चीज हमें बताए, 2300 रुपये बोरी एक यूरिया का दाम आ रहा है और 263-64 रुपये में हम गांव में किसान को दे रहे हैं। ये नहीं दिख रहा है उनको? बिहार में तेल नहीं दिख रहा है। यही अब आप आए हैं ना, कौन के कहाँ महंगा है? सिर्फ बिहार में महंगा है। नहीं, तेल देखिए। बिहार में महंगा है, आप देख लीजिए, बिहार से महंगा किसी राज्य में नहीं है। तो क्या है? तो बिहार सरकार का गलती, टैक्स लगाती है, राज्य राज्य का टैक्स होता है। आप देख, खुलासा कर रहे हैं। हम नहीं खुलासा कर रहे हैं, आप इसका जानकारी लेके आपको बताइएगा हमको हाँ। कि राज्य सरकार कितनी टैक्स लगाती है, वो शेयर कितना राज्य सरकार है, कितना केंद्र का है, कितना वैट है, कितना क्या है, तो आपको पता चल जाएगा। दूसरे राज्यों में कोई भी हिंदुस्तान का वैसा राज्य नहीं है कि जहां इतनी महंगी पेट्रोल, बिजली और बिजली की दरें हैं, देखिए, डीजल है। मोदी जी की बात किए थे कि 8 बेटी, रुपए यूनिट और 7 रुपए 6 रुपए यूनिट बिजली है हिंदुस्तान में किसी स्टेट में। मोदी जी बात किए थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन वही बेटिया को जब सांसद भवन का उद्घाटन हो रहा था, उस वक्त बेटी को बाहर से घसीटा जा रहा था एक सांसद के खिलाफ। ये दोनों दो मैटर, बहुत सा मैटर को एक साथ कर दीजिएगा ना तो कोई आवाज नहीं निकलेगी। बहुत सा कंकड़ को एक बक्से में डाल के हिलाइएगा तो कोई सरगम निकलेगा क्या? एक इशू होता है? मैं हाई कोर्ट में हूँ, मैं एडवोकेट हूँ, तो जब क्रिमिनल केस लड़ते हैं तो उस केस का बहस करते हैं, न कि रीट का बहस करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर का बहस करते हैं। हर चीज को एक दूसरे से कोरिलेट हम नहीं कर सकते हैं, हर की अलग अलग। ये बेटी को न्याय क्यों, न्याय नहीं मिलेगी क्या बेटी को? नहीं, वो तो पुलिस का मैटर है। सरकार इसमें पार्टी क्या करेगी? मैं भारतीय जनता पार्टी का, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूँ। अब वो अगर इस तरह का हुआ है, एफआईआर हुआ है, पुलिस को करनी चाहिए, जो दोषी है उनमें कार्रवाई करनी चाहिए। तो बीजेपी के सांसद है ना ब्रजभूषण सिंह, किसी के सांसद रहे, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर प्रथम दृष्टया कोई भी साक्ष्य मिलता है तो पुलिस कार्रवाई करेगी, क्यों नहीं करेगी? अच्छा, ये बताइए, अभी आपके कंसल्ट में सहनी है, चिराग है, बिहार का बात कर लें, ये तो आ ही गए हैं आरसीपी सिंह, और फिर एक उपेंद्र कुशवाहा है। तो ये सुनिए ना एक मिनट, ये सबसे कितना में डील कर रहे हैं आप? कोई डील नहीं हो रही है। हमारे संपर्क में पूरी जदयू है, पूरी जदयू है। और आप देख लीजिएगा, चुनाव के पहले जदयू के जितने लोग हैं ना, सफोकेशन महसूस कर रहे हैं, घुटन महसूस कर रहे हैं। क्यों? जिसका मुखिया, जिसका नेता किसी मंच से अगर कहे और अपने विपक्षी पार्टी के लीडर को दिखाकर देखो भविष्य तुम्हारा यही है, अगला मुख्यमंत्री यही है, तो उसके अंदर के कार्यकर्ता नेता क्या सोचेंगे? अच्छा, तो मुकेश सहनी को कितना सीट दे रहे हैं आप लोग? अभी हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी है, वन मैन पार्टी नहीं है जो पॉकेट में रख के चलाते हैं। हमारे यहाँ संगठन है, वर्कआउट होता है, अलायंस के साथ तय होती है। 6 सीट का डिमांड किया है एक राज्यसभा, ये मिलेगा? नहीं बता पाएगा भारतीय जनता पार्टी मिलेगा। अच्छा, उनको भारतीय जनता पार्टी में कोई नहीं बता पाएगा। जहाँ वो जहाँ वन मैन है ना, नीतीश जी हैं, रामविलास जी हैं, थे लालू जी, वो लोग बता सकते हैं। हमारा एक संगठन है, राष्ट्रीय संगठन है, तो रामविलास प्रोसेस है, तो वो बताएंगे उनको कितना चाहिए। हम कितना देंगे ये हम नहीं बता सकते हैं। ये जब भी दिल्ली से होगा। नहीं, दिल्ली से नहीं, हमारे यहाँ बैठती है, हमारे यहाँ कोर कमेटी है। आप कोर कमेटी की बैठक होती है, बैठक में डिसाइड होती है। अच्छा। इसलिए पहले ये सब भविष्यवाणी। सीट मिलेगा एगो राज्यसभा चिराग को? 6 से ज्यादा ही मिल सकता है। ज्यादा मिलेगा? ऐसा कहाँ है? इसका निर्णय जो भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड है। नीतीश कुमार जी को क्या कहिएगा, शुभकामनाएं दीजिएगा प्रधानमंत्री बनने के लिए 2024 में? अरे जनता से मांगे ना, हमको तो हटाना ही के चक्कर में है। भारतीय जनता पार्टी को तो आप कह रहे हैं कि वो हटाने के लिए उनका एक ही उद्देश्य है। मैं तो शुभकामनाएं दूंगा कि अब उस एज को पार कर चुके हैं, उनकी स्मरण शक्ति कमजोर हो चुकी है, अब बहुत चीज भूल जाते हैं, तो उनके अच्छे स्वास्थ्य की मैं कामना करूंगा निश्चित तौर से। और अगर बिहार की भलाई चाहते हैं तो उनको राजनीति से अब संन्यास लेना चाहिए और छोड़ देना चाहिए। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नीचे कमेंट बॉक्स में दें, फेसबुक पे देख रहे हैं शेयर करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अमन, पटना, बिहार से, धन्यवाद।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।